सोचिए, एक तरफ हाई कोर्ट का सख्त आदेश है कि 15 अप्रैल तक हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव करवाए जाए, और दूसरी तरफ हमारी राज्य सरकार ने अदालत में हाथ खड़े कर दिए हैं कि हुजूर, अभी तो क्या दिसंबर तक चुनाव कराने के हालात ही नहीं है। जी हाँ, राजस्थान में गांव और शहर की सरकार चुनने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने चुनाव टालने के लिए हाई कोर्ट में एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई से लेकर भीषण गर्मी, बारिश और ओबीसी आरक्षण तक का हवाला दिया गया है। क्या वाकई सरकार के पास चुनाव कराने के संसाधन नहीं है, या फिर विपक्ष के दावों की तरह ये सिर्फ हार के डर का बहाना है? आइए इस चुनाव बनाम सरकार की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उन रुके हुए पंचायत और निकाय चुनाव की, जिस पर अब सीधे सरकार बनाम हाई कोर्ट की नौबत आ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराए जाए। इस पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन इसी बीच भजनलाल सरकार सीधे हाईकोर्ट पहुंच गई। सरकार ने एक प्रार्थना पत्र देकर साफ कह दिया है कि 15 अप्रैल तो दूर, दिसंबर तक भी चुनाव कराना संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि उसने अदालत के आदेश के पालन की पूरी कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब एक न्यूज जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको सरकार की उस फाइल को डिकोड करके बताता हूं जो उन्होंने कोर्ट में पेश की है। पहला पेज, ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट। सरकार का सबसे बड़ा राजनीतिक तर्क ये है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी आनी है। सरकार का कहना है कि नए सिरे से ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना चुनाव कराना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दूसरा तर्क, बाधाओं का कैलेंडर, अप्रैल से दिसंबर। सरकार ने अदालत को पूरे साल का कैलेंडर गिना दिया है। अप्रैल स्कूल में नया सत्र और एडमिशन चलेंगे, इसलिए शिक्षक फ्री नहीं है। मई जून भीषण गर्मी और आपदा प्रबंधन में प्रशासन व्यस्त रहेगा। जुलाई से सितंबर बारिश का मौसम होगा और ग्रामीण मतदाता अपनी खेती किसानी में व्यस्त रहेंगे। तीसरा तर्क है विशाल संसाधन और 3.4 लाख स्टाफ। सरकार ने आंकड़ों का हवाला दिया कि शहरी निकायों के लिए करीब 22,891 मतदान केंद्र और ग्रामीण इलाकों के लिए 45,380 मतदान केंद्र बनाने होंगे। इन सबके लिए 3,41,000 से ज्यादा कर्मचारियों की फौज चाहिए। चौथा तर्क, ईवीएम की रीसेटिंग। लाखों ईवीएम मशीनों को फिर से रीसेट करना और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जुटाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। अब इस पूरी खबर का लब्बो लुआब समझिए। सरकार ने जो तर्क दिए हैं वो प्रशासनिक नजरिए से भारी भरकम जरूर लगते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ हार के डर से भाग रही है। आम आदमी का नुकसान ये है कि जब तक नए सरपंच और पार्षद नहीं चुने जाएंगे, तब तक गांव की नालियों से लेकर शहरों की सड़कों तक का विकास पूरी तरह से ठप रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, सरकार ने अदालत में गर्मी, बारिश, स्कूल और स्टाफ की कमी के जो कारण बताए हैं, क्या वो कारण वाजिब लगते हैं, या फिर ये सिर्फ चुनाव टालने का एक पॉलिटिकल बहाना है? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। राजस्थान की सियासत और अपने हक की हर बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं हूं आपके साथ सलमान पठान और आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।